प्रदेश के लिए निवेश जुटाने बतौर मुख्यमंत्री पहली बार विदेश गए योगी आदित्यनाथ का यह दौरा संभावनाओं एवं उपलब्धियों से भरा रहा। इससे पहले भी तमाम सीएम विदेश दौरे पर गए, लेकिन जितना यह योगी आदित्यनाथ का दौरा चर्चा में रहा उतना किसी का नहीं रहा। यही वजह है कि यूपी की जनता ये जानना चाहती है कि योगी के विदेश दौरे से यूपी को क्या मिला। इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सीएम योगी सोमवार, मंगलवार सिंगापुर, बुधवार व गुरुवार जापान में सरकार के उद्योग वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ मुलाकात की और यूपी की संभावनाओं को विस्तार से रखा। 4 दिन में सिंगापुर और जापान में यूपी के प्रतिनिधिमंडल ने 1.50 लाख करोड़ के एमयू निवेशकों के साथ किए। साथ ही 2.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। सीएम योगी ने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से 5 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यूपी वर्ष 2029-30 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की दिशा में यह एक निर्णायक कदम होगा। दौरे के समापन में जापान में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि जापान में 90,000 करोड़ रुपए के एमयू और 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इसी तरह सिंगापुर में 60,000 करोड़ के एमयू के साथ 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इन प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का कार्य इन्वेस्ट यूपी और राज्य के अन्य संबंधित विभाग समयबद्ध ढंग से करेंगे। पूरी यात्रा के दौरान यह स्पष्ट रूप से देखने को मिला है कि कानून व्यवस्था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर प्रधानमंत्री मोदी का जो शुरुआत से फोकस रहा है वह अब परिणाम दे रहा है। योगी ने कहा कि एमयू और निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरते ही 5 लाख से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सिंगापुर और जापान की यह यात्रा केवल समझौते तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किलिंग, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास की नई दिशा तय करेगी। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर जो कदम उठाए हैं उसका एक सकारात्मक संदेश दुनिया के देशों में भी पहुंचा है। इन 4 दिनों की यात्रा में हम लोगों ने तमाम महानुभावों के साथ मुलाकात की। G2G लेवल की, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की बैठकें संपन्न की। G2B लेवल की कई बैठकें और B2B लेवल की भी कई बैठकें इस दौरान संपन्न हुई हैं। मेरा मानना है कि दोनों देशों में इन चारों प्रकार की सभी बैठकों को ले लिया जाए तो इन सब को लेकर के लगभग 60 से अधिक ऐसी बैठकें और इस प्रकार के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं जो G2G, G2B, B2B स्तर के संपन्न हुए हैं। 2 बड़े रोड शो, एक सिंगापुर में जिसमें काफी बड़ी संख्या में निवेशक और वित्तीय संस्थानों के चेयरमैन और सीईओ आए थे। एक रोड शो हम लोगों ने कल टोक्यो में किया था और एक रोड शो आज जापान के एक प्रमुख प्रांत यामानासी में आज संपन्न हुआ है, जिसमें भी निवेशकों की एक अच्छी खासी संख्या
दोनों जगह मिलाकर के अगर देखें तो लगभग 450 से 500 निवेशक और वित्तीय संस्थानों की चेयरमैन और सीईओ इन दोनों कार्यक्रमों में आए। हम लोगों ने इस पूरी यात्रा के दौरान इस बात को देखा है कि इसमें सिंगापुर में आईटी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सिटी, लॉजिस्टिक, सेमीकंडक्टर और टूरिज्म, फिनटेक, मेडटेक, डीपटेक के मुद्दे को लेकर के काफी पॉजिटिव वार्ता हमारी इन सभी क्षेत्रों में हुई है और बहुत सारे निवेशक यहाँ पे निवेश करने के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए हमारे साथ एमओयू भी किए और बहुत सारे लोगों ने अपने प्रस्ताव भी दिए हैं और उनका एक बिजनेस डेलीगेशन जिसमें जेआईसी, तामासेक, यूएसजी, गूगल, ब्लैकस्टोन, ये सभी जो सिंगापुर से बेस्ड जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां भी उत्तर प्रदेश के अंदर उस रूप में अपनी भागीदारी आगे बढ़ाने के लिए पूरी सतर्कता के साथ वहां पर आने को तत्पर हैं। कल से हम लोगों ने टोक्यो और आज यामानाशी में बड़े पैमाने पर हम लोगों ने यहाँ पे G2G और G2B लेवल की बैठकें संपन्न की। कल यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर टूरिज्म की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने और यहाँ के बिजनेसमैन उत्तर प्रदेश के अंदर आए। यहाँ के माननीय विदेश मंत्री से हमारी मुलाकात हुई थी, उनके साथ भी एक सकारात्मक वार्ता हुई।